हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ही एडवेंचर से भरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक डरावनी सिटी को देखते हैं जहाँ कुछ दिनों बाद हैलोवीन का त्यौहार आने वाला था। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सायरा होता है। वो एक ऐसे लिख रही होती है, तभी वहाँ उसका दोस्त टायलर आता है। टायलर सायरा से बात करने लगता है। तभी सायरा की मॉम ऊपर आती है और उनके कहने पर टायलर अपने घर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें सायरा का भाई सोनी दिखता है जो अपने स्कूल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। तभी प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ होने की वजह से पूरी घर की लाइट चली जाती है। तभी वहाँ सैम भी आ जाता है जो वहाँ कुछ दिनों तक रुकने वाला था क्योंकि उसकी फैमिली कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाली थी। फिर सायरा की मॉम उन सबको स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगती है। तभी वो घर से बाहर आती हैं तो वो देखती हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने हैलोवीन की अच्छी खासी तैयारी की होती है। इस आदमी का नाम मिस्टर चू होता है। फिर सायरा की माम उन सबको स्कूल ले जाने लगती है। तभी रास्ते में वो फार्मेसी की दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए रुकती हैं। सायरा की मॉम सायरा से कहती है कि हैलोवीन की वजह से मुझे डबल शिफ्ट करनी होगी, इसीलिए तुम्हें सैम और सोनिक की देखभाल करनी होगी। फिर वो सब स्कूल चले जाते हैं जहाँ सैम नोटिस बोर्ड पर एक पेपर लगाता है जिसमें लिखा था किसी के पास जंक हो तो उसे कॉन्टैक्ट करें। फिर हमें सायरा का कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ टायलर सायरा से मिलने आता है और उसे क्लब में चलने को ऑफर करता है। सायरा बोलती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसको उसके भाई और उसके दोस्त की देखभाल करनी है। फिर स्कूल के बाद सैम और सोनिक पंपकिन डेकोरेट कर रहे थे। तभी सैम को कॉल आता है जो उसे जंक देने को कहता है। सैम उससे एड्रेस लेकर सोनिक के साथ वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो दोनों एक डरावने से घर में जाते हैं। फिर वहाँ वो डोर लॉक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस घर में कोई नहीं है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें काफ़ी सारा जंक मिलता है तो सैम उसे बेचकर काफ़ी सारा पैसा कमाने को सोचता है। सोनिक एक बिल्ली को हिला देता है तो वहाँ पे एक हिडन डोर खुल जाता है। उस डोर में एक बॉक्स मिलता है जिसे खोलने पर उन्हें एक बुक मिलती है। फिर सोनिक उस बुक को खोल देता है। फिर हमें कुछ देर बाद एक पपेट दिखाया जाता है जो वहाँ पहले नहीं था। इस पपेट का नाम स्लैपी होता है। फिर सोनिक को उस पपेट के जेब में से एक कार्ड मिलता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है और उस कार्ड के पीछे एक मंत्र लिखा होता है जिसे सोनिक पढ़ लेता है और वो पपेट यानी स्लैपी जिंदा हो जाता है। स्लैपी वहाँ उस वक्त कोई रिएक्ट नहीं करता है। फिर सैम और सोनिक जंक और स्लैपी को लेकर घर से बाहर आ जाते हैं जहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं जो सैम और सोनिक को परेशान करने लगते हैं। तभी स्लैपी कुछ ऐसा करता है उन शरारती लड़कों में से एक टॉमी की पैंट उतर जाती है और मौके का फायदा उठाकर सैम और सोनिक वहाँ से भाग जाते हैं और सीधा अपने घर आते हैं। फिर घर आने के बाद वो दोनों सायरा को सब कुछ बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। फिर सायरा सोनिक को कपड़े फोल्ड करने को कहकर अपना ऐसे कंप्लीट करने के लिए चले जाती है। सायरा जब ऐसे लिख रही होती है तो उसे टायलर का एक पोस्ट मिलता है जो क्लब में एंजॉय कर रहा होता है, जिसे देखकर सायरा सीधा क्लब जाती है और उसे वहाँ पता चलता है कि उसका फ्रेंड टायलर उसे धोखा दे रहा है। फिर वो वहाँ से नाराज होकर घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सोनिक अपने स्कूल के प्रेजेंटेशन में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे दोबारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तभी वहाँ पे स्लैपी खड़ा हो जाता है और सोनिक के प्रेजेंटेशन की तारीफ करने लगता है। फिर सोनिक डर जाता है। फिर वो वहाँ पे सैम को भी बुला लेता है। फिर स्लैपी उन दोनों से बात करने लगता है जिसे देखकर सैम और सोनिक कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पपेट जिंदा कैसे हो सकता है। फिर स्लैपी अपने आप को प्रूव करने के लिए वहाँ रखे कपड़ों को फोल्ड कर देता है और सोनिक का होमवर्क भी कंप्लीट कर देता है। और स्लैपी उन दोनों को कहता है कि वो किसी भी चीज़ में जान डाल सकता है। ये देखकर सैम और सोनिक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सायरा को ये बात बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर स्लैपी उन दोनों को कहता है कि ये बात अभी कुछ दिनों के लिए सीक्रेट ही रहने दो। फिर थोड़ी देर बाद सायरा घर वापस आ जाती है। वो काफ़ी अपसेट होती है टायलर की वजह से। फिर सोनिक सायरा से पूछता है कि क्या हुआ है तो सायरा उसे सब सच बता देती है। फिर रात में जब सब सो रहे थे तो स्लैपी जाकर सोनिक की प्रेजेंटेशन को पूरा कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सोनिक के स्कूल में जहाँ सोनिक प्रेजेंटेशन को दे रहा होता है जो काफ़ी समय तक वर्क तो करती है। फिर वहाँ ओवरलोड के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर स्कूल के बाद वहाँ सायरा भी आ जाती है। सायरा उनसे पूछती है कि ये क्या हुआ है तो इस एक्सीडेंट के कारण सैम और सोनिक को ये बताना पड़ जाता है कि ये स्लैपी के कारण हुआ है। पहले तो सायरा नहीं मानती है, फिर उन दोनों के कहने पर सायरा मान जाती है। फिर उन दोनों को लेकर वापस घर आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सायरा की मॉम पपेट के साथ टाइम पास कर रही होती है तो सायरा अपने मॉम से उस पपेट से दूर रहने को कहती है। तो उसकी मॉम सोचती है कि ये सब उससे हैलोवीन के प्रैंक कर रहे हैं और वो नहीं मानती है। तभी सायरा के मॉम को एक कॉल आता है और उसे रिसीव करने के लिए वो पपेट को वहीं पे छोड़ कर चली जाती हैं। तभी सायरा के मॉम के जाने के बाद स्लैपी उन तीनों से बात करने लगता है। तभी सोनिक उस कार्ड पे लिखे मंत्र को पढ़ने लगता है लेकिन स्लैपी को कुछ नहीं होता है। तभी वहाँ सायरा की मॉम भी आ जाती हैं जो उन तीनों को बोलती हैं कि आज रात तुम तीनों के लिए कोई भी हैलोवीन नहीं है। फिर सायरा के मॉम कहते हैं कि मुझे सोनिक के स्कूल से कॉल आया है जहां मुझे पता चला है कि सोनिक के प्रेजेंटेशन के कारण उनके स्कूल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है
फिर सायरा की मॉम अपनी जॉब पे चली जाती हैं। फिर सायरा सैम और सोनिक को अपने रूम में ले जाती है बात करने के लिए। तभी वहाँ स्लैपी आ जाता है। तभी सायरा उसे इस बार बैट से मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो स्लैपी को एक सूटकेस में लॉक कर देते हैं। फिर उसे ले जाकर एक नदी में फेंक देते हैं। फिर वो सब कार से वापस जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में स्लैपी उनके कार पे गिर जाता है। फिर वो तीनों उसे कार से फेंक कर घर वापस आते हैं। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग हैलोवीन का त्यौहार मना रहे होते हैं और इधर ये तीनों सिटी में हुई मॉन्स्टर के हमलों की न्यूज़ देख रहे होते हैं। और इन्हें आर्स्टाइन के भी बारे में पता चलता है और उन्हें पता चलता है कि आर्स्टाइन भी 1979 में इसी शहर में रहा करते थे। फिर उन्हें पता चलता है कि आर्स्टाइन ने ही स्लैपी वाला बुक लिखा था। उस बुक में लिखा था कि स्लैपी अपने परिवार को ढूंढ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है स्लैपी पे, जो उसी फार्मेसी में आता है जो हमें मूवी की स्टार्ट में दिखाया गया था। वहाँ स्लैपी मॉन्स्टर दिखने वाले सभी चीज़ों में जान डाल देता है और अपनी खुद की एक आर्मी बना लेता है और वो उन्हें वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ये तीनों पर, जहाँ सोनिक को आर्स्टाइन का कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया होता है। फिर सायरा उस नंबर पे कॉल करती है लेकिन उस तरफ से कोई कॉल नहीं उठाता है, तो सायरा एक पोस्ट मैसेज छोड़ देती है। फिर वो उस बुक को लेने चले जाते हैं जो उन्हें पुराने घर में मिली थी, जिससे टॉमी ने छीन लिया था। वो टॉमी से बुक मांगते हैं तो टॉमी उन्हें बताता है कि वो बुक उसके घर पे है। तभी वहाँ पे 3 बीच आ जाती हैं जो टॉमी और उसके दोनों दोस्तों को उड़ा के लेके जाती है। तभी ये तीनों टॉमी के घर चले जाते हैं। टॉमी का घर बंद होता है, इसलिए सैम और सोनिक दूसरे रास्ते से घर में जाते हैं और सायरा बाहर नजर रखती है। वही दूसरी तरफ स्लैपी असली निकोला टेस्ला के टावर में जाकर उसमें जान डाल देता है और स्लैपी अपनी पावर और निकोला टेस्ला के टावर के पावर को मिलाकर हैलोवीन को जिंदा कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है टोनी के घर पे, जहाँ पे सैम और सोनिक बुक लेकर जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ रखी बियर कैंडीज जिंदा हो जाती हैं और उन पे अटैक कर देती हैं। और जब बियर कैंडीज उन पे अटैक कर रही होती है तो सोनिक के हाथ से बुक छूट जाती है और नीचे गिर जाती है और खुल जाती है, जिससे सारी बियर कैंडीज उसमें चली जाती हैं। फिर सोनिक सैम बाहर आते हैं और बुक के बारे में सायरा को बताते हैं। फिर सायरा बुक को पढ़ती है तो उन्हें पता चलता है कि स्लैपी एक फैमिली ही नहीं, एक मॉम भी चाहता था। फिर वो डर जाते हैं क्योंकि उनकी मॉम की जान खतरे में होती है। फिर वो तीनों सायरा की मॉम को बचाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि एक बड़ी सी मकड़ी ने उनकी मॉम को फंसा के रखा होता है। फिर सायरा अपनी मॉम को बचाने के लिए उनके पास जाती है। तभी उनके पीछे से एक मॉन्स्टर आकर बुक को ले जाता है। फिर वो मकड़ी सायरा के मॉम को टेस्ला टावर की तरफ ले जाती है। फिर वहाँ मौजूद बाकी मॉन्स्टर उन तीनों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और मिस्टर चू उन तीनों को बचा लेते हैं और उन्हें अपने घर में ले जाते हैं, जहाँ सोनी कहता है कि स्लैपी ये सब टेस्ला टावर की मदद से कर रहा है और मैं उसे रोक सकता हूँ। पर एक प्रॉब्लम है, हम बाहर गए तो मॉन्स्टर उन्हें पहचान लेंगे। तो मिस्टर चू उन सब का मेकअप करके उन सबको मॉन्स्टर बना देते हैं। फिर सायरा एक नकली बुक भी बना लेती है। फिर वो तीनों मॉन्स्टर से बचते हुए टेस्ला टावर की तरफ चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ इस सिटी में आर्स्टाइन भी आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने सायरा का मैसेज सुन लिया था। सीन शिफ्ट होता है निकोला टेस्ला के टावर पे, जहाँ स्लैपी ने सायरा के मॉम को अपनी तरह बना लिया होता है। फिर स्लैपी बुक को जलाने के लिए निकोला टेस्ला के टावर के ऊपर जाता है ताकि उसकी फैमिली हमेशा जिंदा रहे। फिर सायरा सोनिक को टावर ऑफ करने को कहकर स्लैपी के पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ सैम सोनिक उस टावर में सभी चीज़ों को ऑन कर देते हैं ताकि टावर ओवरलोड होने के कारण बर्बाद हो जाए। फिर सायरा भी टावर के ऊपर जाकर मौका देखकर स्लैपी से असली बुक को बदलकर नकली बुक रख देती है। फिर सायरा उस बुक को खोल देती है। बुक खुलते ही सारे मॉन्स्टर बुक में जाने लगते हैं और सायरा की मॉम भी ठीक हो जाती हैं, जिससे उन सब के ऊपर से मॉन्स्टर का खतरा हट जाता है। फिर वहाँ पे आर्स्टाइन भी आ जाते हैं। फिर सायरा उनको उनका बुक दे देती है। फिर वो सब अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और उसे उसके पसंद के यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है आर्स्टाइन पे, जहाँ आर्स्टाइन एक और बुक लिख रहे होते हैं। तभी वहाँ स्लैपी आ जाता है और कहता है कि मैंने भी एक बुक लिखी है जिसमें आर्स्टाइन एक मेन कैरेक्टर है। फिर स्लैपी उस बुक को खोलकर मिस्टर आर्स्टाइन को उस बुक के अंदर भेज देता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।